नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर और मैं हूं माला यादव। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 अंकों का स्क्वायर निकालना बताया था और आज मैं 3 अंकों का स्क्वायर निकालना आप सभी को बताऊंगी। तो पहला है 202। तो 202 में क्या करना है कि पहले मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसके बाद आपको इस 2 का स्क्वायर निकालना है। इसका भी 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक अंक स्क्वायर निकालते समय मुझे 1 अंक के बदले 2 अंक चाहिए होता है। तो इस 2 का 2 दूनी 4 तो होगा ही, लेकिन इसके बगल में एक जीरो आपको बढ़ाना होगा। फिर आपको क्या करना होता है, इस 2 का गुणा इस 2 से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही, आप यहाँ पर एक जीरो भी बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा आपके 202 का स्क्वायर। फिर आपको देखना है 203 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो 203 के स्क्वायर के लिए 2 दूनी 4 होता है और इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मुझे 2 अंक चाहिए, इसलिए एक जीरो बढ़ाना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और मुझे एक जीरो यहाँ बढ़ा देना होगा। अब क्या करना है, अब 2 का गुणा 3 से, 2 तियाँ 6, फिर इस 6 का गुणा इस 2 से, तो 6 दूनी 12। तो 12 आप यहाँ पर लिख दीजिए और यही हो गया आपकी 203 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, 212 का स्क्वायर निकालना। तो हमें पहले 2 का स्क्वायर निकालना होता। तो 2 दूनी 4 लिख दीजिए आप यहाँ पर 4। फिर इसके बाद आपको 12 का स्क्वायर निकालना है। तो 12 बढ़िया 144 होता है। तो 144 में आप यहाँ पर 44 लिख दीजिए, लेकिन एक जो बचता है वो हासिल में रहेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 12 का गुणा 2 से, तो 12 दूनी 24, 24 का गुणा 2 से, तो 24 दूनी 48 और इसमें एक हासिल, 48 एक 49। तो 49 यहाँ पर लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं 417 पर। 417 में पहले आपको 4 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसके बाद आपको 17 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 17 सत्रहियाँ कितना होता है, 17 सत्रहियाँ होता है 289। तो 289 में आपको 89 यहाँ लिख देना है, लेकिन 2 जो है ये आपका हासिल में रहेगा। फिर इसको आपको 17 का गुणा 4 में करना होगा। तो 17 चौक कितना होता है, 68 होता है। तो 17 चौक 68 हो गया। इस 17 का गुणा इस 4 में किया आपने, तो 17 चौक 68 हो गया। फिर 68 का आपको इस 2 में गुणा करना होगा, 68 का आपको इस 2 में गुणा करना होगा। तो 68 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 136। तो 36 को तो आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक जो हासिल बच रहा है इसको इसमें जोड़ेंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा, 7 3 6 8 9, ये आपका 417 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप आते हैं 314 पर। आप देखिए 314 में पहले आपको 3 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 3 तिहाई 9 होता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद आपको 14 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 14 चौदहियाँ कितना होता है, 196 होता है। तो 196 को आप 96 तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक ये आपका हासिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 14 का 3 में गुणा करना। इस 14 का इस 3 में आपको गुणा करना होगा। तो 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। और फिर 42 का आपको 2 में गुणा करना है। इस 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42 होता है। और 42 का जब आप में 2 में गुणा करेंगे आप, तो हो जाएगा 84। और फिर एक हासिल 84 एक 85 हो जाएगा। यही आपके इस 314 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ये है 416। तो 416 में पहले आप इस 16 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 जोग 16 होता है। चलिए अब आप 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 56 तो आप यहाँ लिख ही देंगे, लेकिन आपका जो 200 बचता 2 बचता है वो आपका हासिल में रहेगा।
इसके बाद 16 का गुणा 4 में करेंगे, तो 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौका 64 होता है। और फिर 64 का गुणा जब आप इस 2 में करेंगे तो 64 दूनी 128 होता है। 128 में जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 130। तो 30 तो आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन एक जो हासिल है वो बचेगा, जिसको आपको यहाँ पर जोड़ देना होगा। और अब आपका क्या आएगा 173,056, और यही आपके 416 का स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।